सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी का इस वीडियो में अभिवादन करता हूं। जो लोग ये वीडियो देखेंगे उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है और यह वीडियो एक अच्छा काम के लिए बना रहा हूं। जिस प्रकार से आज मैं बाइबल से कुछ संदेश देना चाहता हूं कि किस प्रकार से परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। और आज हम इस जनरेशन में, इस पीढ़ी में जी रहे हैं जहां लोग खराब कामों के पीछे चलते रहते हैं और जो अच्छी चीज़ें हैं उसके पीछा नहीं करते। जो अच्छा काम करता है उसको बुरा व्यक्ति मानता है और जो खराब काम करता है उसको अच्छा व्यक्ति मानता है। तो यह पीढ़ियों से चलते हुए आ रहा है। तो क्या हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि ये सही बात है जो लोग पीछा करते, जो लोग फॉलो करते हैं एक दूसरे का बात, एक दूसरे की चीज़ें, रीति रिवाज, तो क्या यह सही है करके हमको सोचने का समय आ चुका है। और आज हम वचनों से कुछ वचन लेके मैं भी बताना चाहता हूँ कि और आज का मैसेज इस प्रकार का है, कड़वा है पर भलाई के लिए है, अच्छा के लिए है। कि क्या हम जिस प्रकार से करेला कड़वा होता है पर शरीर के लिए अच्छा होता है। जिन्होंने बाहर से टेस्ट किया, बाहर से उसका स्वाद अच्छा खा, उन्होंने बहुत कड़वा लगा, पर जिन्होंने उसका वो मन लगा कर खाया, उनको पता चला कि ये शरीर के लिए अच्छा है करके। तो वैसे ही आज का मैसेज भी है और आज कुछ हमारे पीढ़ी में अच्छा होने के लिए वीडियो में बना रहा हूँ। और जब हम बाइबल में देखते हैं, जब स्क्रिप्चर में देखते हैं, जब यिर्मयाह की किताब उसका 35वां अध्याय में हम देखते हैं कि एक ग्रुप का नाम है जो रेकाब करके नाम दिया गया है। यहाँ ये इस प्रकार के लोग थे जो वो घर भी नहीं बनाते थे और वो किसी काम में भागीदारी नहीं होते थे, न बीज बोते थे, न शराब पीते थे। तो मैं आज शराब नहीं पीते थे इस पर मैं बात करना चाहता हूँ। उनको टेस्ट करने के लिए, उनको जांचने के लिए परमेश्वर यिर्मयाह को क्या करता है, और सिर्फ उनको टेस्ट करने के लिए नहीं पर इज़राइली लोगों को भी बताने के लिए ये बोल रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि आई सेड टू यू परसिस्टेंटली, मतलब ये कह रहा है कि परमेश्वर ने उनको लगातार ये बात बोलते रहा पर उन्होंने बात नहीं सुना। तो इस्राएली लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि जो बातें परमेश्वर ने मना किया वो काम इजराइली लोग करते थे, तो उनको दिखाने के लिए और इस एक प्रकार से देखा जाए तो रेकाब के लोगों को टेस्ट करने के लिए, जांचने के लिए, क्या मैंने उनका बाप दादाओं को जो बात कहा था, क्या उनका बाप दादा की जो बातें, आज्ञा जो बोला है वो मानते हैं क्या करके। तो इस प्रकार से जब परमेश्वर यिर्मयाह के द्वारा लोगों से बात करता है और रेकाब के लोगों को बोलता है और यिर्मयाह को बोलता है कि तू जा और उनको दाख मधु पिला करके, पर वो सुनता है यिर्मयाह और फिर जाता है। जाने के बाद वहाँ पहुँचने के बाद उन रेकाब के लोगों को बोलता है। एक रेकाब मतलब एक ग्रुप का नाम है, जैसे ट्राइब का नाम है वैसे एक ग्रुप का नाम है। तो वहाँ जाने के बाद उनको शराब दिया पियो करके उन लोगों को। तो उन लोगों ने साफ साफ मना कर दिया, नहीं पिएंगे हम, क्योंकि हमारा बाप दादाओं ने मना किया है। देखते हैं, हम पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा है। यिर्मयाह का किताब उसका 35वां अध्याय उसकी 6वीं आयत, 5 और 6 पढ़ेंगे। तब मैं रेकाबियों के घराने में दाख मधु से भरे हुए हंडे और कटोरे में लेकर दाख मधु पियो, और उन्होंने कहा
हम दाख मधु नहीं पिएंगे, क्योंकि रेखाब के पुत्र योनादाब ने जो हमारे पुरखा था हमको यह आज्ञा दी है। उनका जो फोर फादर था, मतलब उनका जो बाप दादा था, उन्होंने ये बात कही थी, तो तुम कभी दाख मधु न पीना, न तुम्हारे पुत्र, मतलब तुम भी ना पीना, न तुम्हारे पुत्रों, मतलब पीढ़ी से पीढ़ी जितना बच्चा है सब नहीं पीना है करके। और न घर बनाना, न बीज बोना, वो बात पर उतना हम ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने इतने ऐसे लोग थे जहाँ कुछ नहीं करते थे लेकिन परमेश्वर का आज्ञा मानते थे और उस पर चलते थे, और परमेश्वर उनका हर ज़रूरत को पूरा करता था। पर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो उनका बाप दादा, मतलब उनका बाप दादा जो अच्छा, उनके लिए एक अच्छा बात कहा गया कि तुम दाख मधु न पीना करके। तो इस प्रकार से आज का हमारा ये विषय भी है कि नशा छोड़ो और जीवन बचाओ। जीवन बचाने की ज़रूरत है हमारे जीवन में। नशा छोड़ेंगे तभी तो कुछ बदलाव होगा। नशा एक चीज़ ऐसा है जो मेरे हिसाब से, मैंने मेरे गांव में और बहुत सारी जगह में ऐसा मैंने अनुभव किया है कि एक नशा एक गलत रास्ते पे ले जाता है, और जो अच्छी चीज़ें कोई करता है उसको ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं। और यहाँ पर उनके बाप दादाओं ने एक अच्छा शिक्षा दिया उनके बच्चों को, तभी तो ये अच्छी शिक्षा पर चलते चलते आ रहा है, और ये परमेश्वर की नज़रों में भी बहुत अच्छे लोग थे ये। और ये बात उन लोगों ने मानते आया, और वहाँ परमेश्वर ने यिर्मयाह को भेजा कि पियो करके, तो नहीं माना, क्योंकि हमारे बाप दादों ने बोला है। तो उनका बाप दादाओं ने किसने बोला था? परमेश्वर ने उनको बोला था। इसलिए यह बात उन्होंने मना किया कि हम नहीं करेंगे करके। तो क्या हमारे जीवन में भी अगर हमारा पिता मना कर रहा है कि ये शराब वगैरह या जो धूम्रपान वैसा नहीं करना करके, तो क्या हम इस पर पालन करते हैं? क्या हम ईमानदार हैं? हमारे पिता ने कहा हो, क्योंकि पिता हमेशा अच्छा ज्ञान देता है। कई बार ऐसा कुछ पिता लोग होते हैं जो खुद शराब पीना सिखाते हैं, पर वो उतने सब लोग नहीं होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं। पर जैसे रेखाबियों की जो लोगों ने यिर्मयाह ने रेखाब के लोगों को बोला शराब पियो करके, पर दाख मधु पियो करके, तो उन्होंने मना कर दिया साफ, और उन्हें पीने से मना किया और सही निर्णय लिया। तो हमको भी इस बात में, इस जनरेशन में जी रहे हैं, शराब और सब नशा करने की पीढ़ी में हम जी रहे हैं, और बहुत लोग करते हैं। तो आज भी समय है, परमेश्वर हमसे ये कहना चाहता है, आज भी हमको परमेश्वर बुला रहा है और बोलता है कि छोड़ दो। नशा छोड़ना बुरी बात नहीं है, पर और नशा छोड़ना एक गलत बात नहीं है। एक नशा छोड़ना एक मजबूरी नहीं है। वो नशा जो छोड़ता है वो अच्छा रास्ता चुनाव करता है, अच्छा चुनाव करता है। वो जो नशा छोड़ता है वो भविष्य के बारे में सोचता है। जो नशा नहीं छोड़ता है वो भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं सोचता, न उनका परिवार के बारे में, न उनके बच्चे के बारे में, न उनका भाई के बारे में, न उनका मम्मी पापा के बारे में, किसी के बारे में नहीं सोचता है। वो लोग पीता है, क्योंकि नशा एक ऐसा चीज़ है जो घर में झगड़ा लाता है, घर में बैर लाता है। ऐसा एक चीज़ है, वो एक अच्छा चीज़ नहीं है। आज तक कहीं किसी ने नहीं सुना, मैंने नहीं सुना और आपने भी नहीं सुना होगा कि शराब पीने से किसी का जीवन अच्छा हुआ, नहीं तो शराब पीने के किसी का घर का डेवलपमेंट हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। और जो शराब पीते हैं उसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, ये साफ साफ परमेश्वर का वचन कहता है। और हम इस दुनियादारी की बातों से सदृश्य न बने, उनकी बातों पर ध्यान न दें, लेकिन परमेश्वर ने एक अच्छा पवित्रता जीवन बिताने के लिए हमको इस बात को कहा गया। तो इस बात पर हम हमेशा उस पर लगातार हम चलते रहना है। और आज का यही मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि
नशा से बचो और जीवन बचाओ। और नशा करने से ताकत नहीं आता, पर नशा छोड़ने से ताकत आता है। ये डायलॉग कम सुना होगा, क्योंकि ये डायलॉग कोई उपयोग नहीं करता है। और नशा छोड़ने से ताकत नहीं आता, पर नशा करने से ताकत नहीं आता, पर नशा छोड़ने से ताकत आता है। यह हमको वचन यह बताता है। और नशा छोड़ना एक अच्छा बात है। वो हमारे परिवार के बारे में सोचने वाले लोग छोड़ते हैं, नहीं तो जो कुछ भी नहीं सोचते, उनका बच्चों के बारे में, भविष्य के बारे में नहीं सोचता है, वो नहीं छोड़ता है और वो करते ही रहता है। और नशे से कोई फ़ायदा नहीं है, इस दुनिया में कुछ भी फ़ायदा नहीं है नशा करने से। पर नशा छोड़ने से बहुत कुछ फ़ायदा है। घर के बारे में अच्छे से सोच सकते हैं, उनका बेटे को, बच्चे को, उनका भाई के बारे में, भविष्य के बारे में, उनका माता पिता को अच्छे से संभाल सकता है। और जब हम परमेश्वर का आज्ञा मानते हैं, तब ही परमेश्वर हमसे बातें करता है। और परमेश्वर हमारे से जब हम परमेश्वर की इस बातों को छोड़कर हम एक अच्छा जीवन पाते हैं, तब अच्छा पवित्रता जीवन बिताते हैं। पवित्रता जीवन मतलब कि एक अच्छा जीवन, सब कुछ बुरी बातों को छोड़कर अच्छा जीवन बिताना, उसको बोलते हैं पवित्रता। तो पवित्रता जीवन भी जीने की ज़रूरत है। जैसे रेखा के लोग जो ग्रुप थे, वो एक साधारण लोग थे, पर उससे परमेश्वर पसंद था और उनका सारा ज़रूरत को पूरा करता था। क्यों? उसका आज्ञा का पालन करते थे। तो आज हम परमेश्वर का में एक ही पॉइंट के बारे में बताया कि नशा छोड़ो और जीवन बचाओ। और मैंने एक डायलॉग हमेशा बोलता रहूँगा कि नशा करने से ताकत नहीं आता, पर नशा छोड़ने से ताकत आता है। इस प्रकार से मैं इस सेंटेंस को बनाया और यह आज भी बदलना संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि परमेश्वर हमेशा चाहता है कि आदमी का, जो इंसान का जीवन बदले और पवित्रता जीवन पवित्रता जीवन बिताए। और उतना भी आप परमेश्वर की नज़रों में बिगड़े हुए नहीं हैं। परमेश्वर आपको बदलना चाहता है। आप छोड़िए, आपका परिवार के बारे में सोचिए और जो उनका ध्यान रखिए और उनका भविष्य के बारे में सोचिए। और इस नशा एक ऐसा चीज़ है जो बहुत बुरा चीज़ है, और ये करने से पैसा बर्बाद हो जाता है, शरीर को कुछ भी नहीं मिलता, शरीर को ताकत नहीं मिलता है। अच्छा खाने से थोड़ा सा ताकत मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। जैसे हम शराब पीते रहेंगे तो हमारा जीवन ऐसा शरीर को उतना दुर्बल करता जाएगा, और इस प्रकार से हम जीवन बिताएंगे तो परमेश्वर की नज़रों में हम अच्छे लोग नहीं रहेंगे। इसलिए परमेश्वर के वचनों में और उसका मनन करते हुए, और ये सिर्फ मसीह लोगों के लिए संदेश नहीं है, सभी लोगों के लिए, इस दुनिया में जितने लोग जीते हैं, जितने शराब पीते हैं, सभी के लिए यह मैसेज है। अगर आपका भाई पीता होगा, आपका बहन पीता, आपका परिवार में जो कोई पीता होगा, आपका पापा पीता होगा, आपका बच्चा पीता होगा, कोई भी पीता होगा, उसको मना करना ज़रूरी है और आज ही बंद करना ज़रूरी है। नहीं तो हमारा पीढ़ी को नष्ट कर देगा, और हमारा पीढ़ी को लोग, आज अड़ोस पड़ोस लोग जो नहीं पीते हैं, वो गलत तरीके से सोचेंगे। इसलिए इसको यहाँ पर ही समाप्त करना ज़रूरी है। तो आज मैं इतना ही आपके सामने संदेश बांटना चाहता हूँ, और इस बात पे ध्यान रखिए, जिस प्रकार से रेखाब ने लोगों को द बुक ऑफ जेरेमिया चैप्टर 35 में जो बोला कि जेरेमिया ने लेके आया और दाख मधु पिलाने के लिए बोला, पियो करके, तो मना किया, क्योंकि अच्छा उनको पहले से उनका बाप दादों ने अच्छा ज्ञान दिया था। तो आज का जनरेशन में, आज का हमारे बच्चों को हम एक अच्छा शिक्षा देना, ये नहीं करना करके, ये परमेश्वर के विरुद्ध में है, ये शरीर के लिए अच्छा नहीं है करके, हम इस बात पर ज्ञान देनी ज़रूरत है। तो आइए हम इस बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए, परमेश्वर इस बातों को छोड़ने के लिए परमेश्वर सहायता मदद करे, और ज़रूर छोड़ना है, क्योंकि यह एक पवित्रता का बात भी है और घर का, परिवार का भी बात है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर पिता प्रभु जी,
जितने भाई बहन, जितने अलग अलग परिवार में कोई कोई नशा करते हैं, ऐसा हमारे जीवन में है परमेश्वर पिता। प्रभु हमको नशा छोड़ने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए। हमारे परिवार को, हमारे गांव को, हमारे देश में जितने लोग ऐसे हैं परमेश्वर पिता, उनके साथ बातें कीजिए परमेश्वर पिता। उनको संदेश ये तक पहुंचने के लिए प्रभु आप सहायता मदद कीजिए। यह मेरी दुआ आपसे है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। सारी बातों को आपके हाथों में रखते हुए उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से यह प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन।